मल्टीवर्स अंडरस्टैंडिंग ने की बुनियादी बातें। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट ये बताता है कि वेआरा यूनिवर्स ऑफला नहीं डज, बल्कि ये यूनिवर्सेस के एक विशाल समूह का हिस्सा डज। हर एक यूनिवर्स के लॉज ऑफ फिजिक्स और हिस्ट्री अलग अलग हो सकते एज। ये आइडिया वेयर ए सिंगुलर ऑल इनकम्पैसिंग यूनिवर्स के पारानॉनिक विचार को चुनौती देता डज। हाल के वर्षों में मल्टीवर्स थ्योरी ने वे विस्डॉमिटन और एकेडमिक्स के बीच लोकप्रिय तीन भारतीय ग्रंथ, खासकर महाभारत और भागवत गीता, लंबे समय से ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स की ओर इशारा करते आ रहे एएस। ये ग्रंथ रियलिटी के नेचर पर गहरी इंसाइट्स प्रदान करते दोस्त यह सुझाव देते हुए कि मल्टीवर्स ऑफ वर्ल्ड एक मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी नहीं है, बल्कि एक एंशिएंट स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग भी डज। इस ऐसे में हम एक्सप्लोर करेंगे कि एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स में मल्टीवर्स को कैसे दर्शाया गया डज। फिर हम इन एंशिएंट इनसाइट्स की तुलना मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरीज से करेंगे। यह यात्रा एंशिएंट विजडम और कंटेम्पररी थॉट के बीच गहरे संबंधों को प्रकट करेगी, जो समझ का एक समृद्ध ताना बाना प्रदान करेगी। प्राचीन ग्रंथ, वेद और पुराणों में मल्टीवर्स। वेद और पुराण भारतीय पाठ्यत्य के सबसे पुराने ग्रंथ एएस। इनमें ऐसे संदर्भ मिलते डजन जो बताते डजन कि बहुत पाटरे संपाटर एज। चार वेदों में से एक ऋग्वेद कई लोतों की बात करता डज, मतलब व्यारा ब्रह्मांड अलग अलग तरह के लोतों से भरा हुआ डज। हजारों पाटल पहले लिखे गए ये ग्रंथ वेन बताते डज कि पहले के लोग ब्रह्मांड को कैसे अंडरस्टैंडिंग थे। पुराणों में, खासकर भागवत पुराण में, कई लोतों यानी दुनियाओं का पूरा वर्णन मिलता डज। ये लोक अस्तित्व के अलग अलग स्तर दोसन और हर एक की अपनी अलग विशेषता डज। कुछ दिव्य दोसन, कुछ पाटन पाट्रिक दोसन, जो दिखाता है कि मल्टीवर्स वतना अलग अलग हो सकता डज। ये लोग वेन मल्टीवर्स के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। महाभारत में भी कई रियलिटियों के होने के बारे में बताया गया डज, जिसमें बताया गया है कि अलग अलग लोतों में देवता, मनुष्य और दूसरे प्राणी रहते एस। ये संपार्तर अक्सर कहानी में एक दूसरे से मिलते डज, जो दिखाता है कि वास्तविकता वतनी जुड़ी हुई डज। ये प्राचीन महाउपव्य भी मल्टीवर्स को अंडरस्टैंडिंग में मदद करता डज। भागवत गीता, जो महाभारत का ही एक भाग है, वास्तविकता की प्रकृति के बारे में गहराई से बताती डज। यह ब्रह्मांड के एक ऐसे दर्शन को प्रस्तुत करती है जो बहुत बड़ा है और आपस में जुड़ा हुआ डज। गीता में भगवान कृष्ण की शिक्षाएं वी बहुत कुछ सिखाती डज, जिनमें से कई आधुनिक मल्टीवर्स सिद्धांतों से मिलती एज। ये प्राचीन ग्रंथ आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान के बीच एक पुल का ऑफम करता डज। द महाभारता कॉस्मिक इंसाइट्स। महाभारता दुनिया के सबसे बड़े एपिक्स में से एक डज। यह सिर्फ युद्ध और वीरता की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें बहुत पाट्रिक कॉस्मिक इंसाइट्स छुपे हुए एज। यह एपिक अलग अलग रेल्म्स के बारे में बताता है, हर एक की अपनी खासियत और निवासी एज। यह वर्णन पैरेलल यूनिवर्सेस के आधुनिक विचार से बहुत मिलता जुलता डज। महाभारता का एक सबसे खास पहलू यह है कि यह कैसे दिखाता है कि अलग अलग दुनिया एक दूसरे से जुड़े हुए एएस। कहानी अक्सर एक रियल्म से दूसरे रियल्म में जाती है और दिखाती है कि कैसे एक दुनिया की घटनाएं दूसरे दुनिया को प्रभावित करती एएस। यह इंटरकनेक्टेडनेस मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को दर्शाता है, जहां अलग अलग यूनिवर्सेस एक दूसरे को जटिल तरीकों से प्रभावित कर सकते एएस। महाभारता मल्टीपल टाइमलाइंस के विचार को भी एक्सप्लोर करता डज।
पात्रों को अक्सर भूत और भविष्य की घटनाओं के दर्शन होते डज, जो अल्टरनेट रियलिटीज के अस्तित्व का सुझाव देते एस। इन विजन्स को मल्टीवर्स के शुरुआती रिप्रेजेंटेशंस के फॉर्म में देखा जा सकता है, जहां अलग अलग टाइमलाइंस एक पार्ट मौजूद एस। यह विचार क्वांटम मैकेनिक्स और कॉस्मोलॉजी के आधुनिक सिद्धांतों का अफंद्र बिंदु डज। भगवान कृष्ण, जो महाभारत में एक प्रमुख पात्र दसर, मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को दर्शाते एस। उनके उपदेश और औफर्य वास्तविकता के इंटरकनेक्टेड नेचर की गहरी समझ को प्रकट करते एस। कृष्ण का कॉस्मिक पर्सपेक्टिव वे सतह से वन देखने और अस्तित्व के गहरे आयामों का पता लगाने की चुनौती देता डस। यह प्राचीन ज्ञान मल्टीवर्स की प्रकृति में आधुनिक वैविस्डोमिक पूछताछ के पार्ट बहुत निकटता से जुड़ा हुआ डस। ये है भगवद गीता, जहां कृष्ण ने रियलिटी के बारे में बहुत कुछ बताया डस। द भगवद गीता, often referred to as the Gita, is a 700-verse Hindu scripture that is part of the Indian epic Mahabharata. गीता में भगवान कृष्ण ने योद्धा राजकुमार अर्जुन को बहुत कुछ सिखाया। इन सब में रियलिटी क्या होती है, इस पर कृष्ण का ज्ञान बहुत ही गहरा डस। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और सब जुड़ा हुआ डस। अलग अलग लोतों और आयामों का होना यह बताता है कि रियलिटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स डस। यह बात मल्टीवर्स जैसी है, जहां बहुत पर्टरे ब्रह्मांड डजन जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मेरी शिक्षाएं आपको ब्रह्मांड को और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग में मदद करेंगी। गीता में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, विराट दर्शन, जहां आपने मुझे अपना विशाल फॉर्म दिखाया था। इस दर्शन में बहुत पार्टरे ब्रह्मांड और जीव दिखाई देते डजन, जो सब एक पार्ट एस। विराट दर्शन को हम मल्टीवर्स का एक प्राचीन चित्रण मान सकते डस, जो दिखाता है कि रियलिटी वतनी अनंत डस। गीता में कृष्ण ने यह भी बताया है कि यह दुनिया वेन जैसी दिखती है वैसी नहीं डस। वो कहते डजन कि हम जिसे सच मानते डजन, वो उस अनंत ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा डस। यह बात आज के वैविस्डोमिक भी मानते डजन कि व्यारा ब्रह्मांड औफला नहीं डस। इस तरह गीता प्राचीन ज्ञान और नए जमाने के वैविस्डोमिक थॉटों को विचरती डस। Section 5, Vishvarupa Darshan, the cosmic form of Krishna. The Vishvarupa Darshan is one of the most iconic moments in the Bhagavad Gita. इस दिव्य दर्शन में मैं अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाता हूँ। इस फॉर्म में अनगिनत ब्रह्मांड, देवता और जीव दुजन, जो सभी एक पार्टत विद्यमान एस। विश्वरूपा दार्शान मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट का एक जीवंत चित्रण प्रस्तुत करता डस। कृष्णा के विश्वरूपा दर्शन का मेरा दृश्य अत्यंत अद्भुत और विस्मयोफ्रीडस। यह वास्तविकता की अनंत प्रकृति और सभी अस्तित्वों की परस्पर संबद्धता को प्रकट करता डस। यह दृश्य ब्रह्मांड को एक आल ईओफाई के फॉर्म में अंडरस्टैंडिंग ने की पारनोनिक समझ को चुनौती देता डस। इसके बजाय यह एक विशाल जटिल मल्टीवर्स प्रस्तुत करता है जो ह्यूमन समझ को चुनौती देता डस। विश्वरूपा दर्शन भौतिक संपाटर की क्षणभंगुर प्रकृति पर भी विचर देता डस। यह दर्शाता है कि जिसे हम वास्तविकता मानते दस, वह एक बहुत बड़े अनंत ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा डस। यह दृष्टिकोण आधुनिक वैविस्डोमिक सिद्धांतों के पाठत संरेखित है, जो बताते डजन कि व्यारा ब्रह्मांड एक विशाल मल्टीवर्स में कई में से एक डस। इस दिव्य दर्शन के गहरे आध्यात्मिक निहितार्थ आस ये भी भौतिक जगत से वन देखने और वास्तविकता के गहरे आयामों का पता लगाने के लिए प्रोत्पाठित करता डस। इस प्रोफर विश्वरूपा दर्शन प्राचीन भारतीय ज्ञान और आधुनिक वैविस्डोमिक विचार के बीच एक फ्रॉमटू का ओएफएम करता है, जो मल्टीवर्स की प्रकृति पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता डस। भाग 6, मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरीज, एक्सप्लोरिंग द मल्टीवर्स। मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरीज अबाउट द मल्टीवर्स का आधार क्वांटम मैकेनिक्स और कॉस्मोलॉजी में डस। क्वांटम मैकेनिक्स बताता है कि पार्टिकल्स एक पार्ट कई स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते एस। यह आइडिया पूरे यूनिवर्स पर लागू हो सकता है, जो कई पैरेलल यूनिवर्सेस के होने का स्नॉफ डेटा डस।
इन यूनिवर्सेस में अलग अलग फिजिकल लॉज और प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। कॉस्मोलॉजिस्ट्स ने भी कई मल्टीवर्स थ्योरीज प्रस्तावित व्हाट एज। एक ऐसी थ्योरी है बबल यूनिवर्स मॉडल, जहां अलग अलग यूनिवर्सेस एक विशाल कॉस्मिक फोम में बबल्स की तरह बनते एस। हर बबल अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के पार्ट एक अलग यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता डस। एक और थ्योरी है मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जो बताता है कि एक क्वांटम इवेंट के हर पॉसिबल आउटकम एक अलग पैरेलल यूनिवर्स में होता डस। ये मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरीज प्राचीन भारतीय मल्टीवर्स की अवधारणा से मिलते जुलते एस। वेदास और पुराणस में कई रियल्म्स का वर्णन, महाभारता की कॉस्मिक इंसाइट्स और भगवद गीता में विश्वरूपा दर्शन, ये सब एक विशाल इंटरकनेक्टेड रियलिटी की ओर इशारा करते एस। प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न साइंस का यह मिलन समझ का एक समृद्ध ताना बाना प्रदान करता डस। मल्टीवर्स थ्योरी के गहरे फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल इम्प्लीकेशंस भी एस। यह रियलिटी के बारे में वेरी पैरानॉनिक समझ को चुनौती देता है और भी अस्तित्व के गहरे आयामों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करता डस। यह एक्सप्लोरेशन वेन कॉस्मोस और उसके अलसोतर व्यारे स्थान की अधिक समझ की ओर ले जा सकता डस। सेक्शन 7, कनेक्टिंग एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न साइंस। प्राचीन भारतीय ज्ञान और आधुनिक वैविज्ञानिक सिद्धांतों का मल्टीवर्स पर मिलन बहुत ही आकर्षक डस। वेद, पुराण, महाभारत और भगवद गीता जैसे प्राचीन ग्रंथ वास्तविकता की प्रकृति में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करते आस। ये अंतर्दृष्टि आधुनिक वैविज्ञानिक सिद्धांतों के पार्तक प्रतिध्वनित होती डजन, जो एक गहरे इंटरकनेक्टेड ब्रह्मांड का सुझाव देती एस। भगवद गीता में विश्व रूप दर्शन इस संदर्भ में विशेष फॉर्म से महत्वपूर्ण डस। असंख्य यूनिवर्सों को समाहित करते हुए कृष्ण का विश्व रूप मल्टीवर्स की आधुनिक अवधारणा को दर्शाता डस। यह प्राचीन दृष्टि समोफ्लीन वैविज्ञानिक अन्वेषण के लिए प्रेरणा और समझ का एक समृद्ध स्रोत प्रदान करती डस। आधुनिक वैविज्ञानिक सिद्धांत जैसे कि बबल यूनिवर्स मॉडल और मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन मल्टीवर्स की खोज के लिए एक रूबियोंखा प्रदान करते एस। ये सिद्धांत बताते डजन कि वेरा ब्रह्मांड कई में से एक है, प्रत्येक अपनी अनूठी विशेषताओं के वित्त। यह दृष्टिकोण कई लौतों या रियल्म्स की प्राचीन भारतीय अवधारणा के पाड़क निकटता से मेल खाता डस। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच संबंध ब्रह्मांड को अंडरस्टैंडिंग ने की खोज की औफलातीत प्रकृति पर प्रोफेश डालता डस। यह दर्शाता है कि मल्टीवर्स की खोज ऑफ वर्ल्ड एक वैविज्ञानिक प्रयास नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक और दार्शनिक यात्रा भी डस। यह अभिसरण ज्ञान और अंतर्दृष्टि का एक समृद्ध ताना बाना प्रदान करता है, जो प्राचीन और आधुनिक थॉटों के बीच की खाई को पाटता डस। Section 8, Spiritual Insights, The Multiverse in Personal Growth। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही प्रोफाउंड स्पिरिचुअल इम्प्लीकेशंस रखता डस। यह वेन चुनौती देता है कि हम मटीरियलिस्टिक दुनिया से वन देखें और रियलिटी के डीपर डायमेंशंस को एक्सप्लोर करें। यह एक्सप्लोरेशन वेन पर्सनल ग्रोथ और कॉस्मोस में वेरी जगह की ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग की तरफ ले जा सकता डस। भगवद गीता में जो विश्वरूपा दर्शन है, वह इस स्पिरिचुअल जर्नी का एक पावरफुल मेटाफोर देता डस। अर्जुन को कृष्ण के कॉस्मिक फॉर्म का जो विजन दिखता है, वह वेन रियलिटी के इन्फिनिट नेचर और सभी एग्जिस्टेंस के इंटरकनेक्शन के बारे में बताता डस। यह विजन वेन यूनिवर्स और उसके अंदर अपनी जगह के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक्सपैंड करने के लिए इनकरेज करता डस। मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करने से वेन खुद को, अपने सेल्फ को डीपली अंडरस्टैंड करने में भी मदद मिल सकती डस। मल्टीपल रेल्म्स या लोतों का एंशिएंट इंडियन कॉन्सेप्ट बताता है कि वेआरी चेतना, वेआरा कॉन्शियसनेस इस मटीरियलिस्टिक दुनिया से आगे जा सकता डस। यह पर्सपेक्टिव मॉडर्न स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से मिलता जुलता है, जो सेल्फ अवेयरनेस और इनर एक्सप्लोरेशन को इंपॉर्टेंस देता डस। इस तरह मल्टीवर्स पर्सनल ग्रोथ और स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन के लिए एक पावरफुल मेटाफोर का ओएफएम करता डस। यह वेन इनकरेज करता है कि हम चीजों को ऊपर ऊपर से देखने की बजाय उनके डीपर डायमेंशंस को एक्सप्लोर करें। यह जर्नी वेन कॉस्मोस और उसके अंदर अपनी जगह की ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग की तरफ ले जा सकता है और वीन एग्जिस्टेंस के नेचर के बारे में प्रोफाउंड इंसाइट्स दे सकता डस। सेक्शन 9, Philosophical Implications।
व्हाट इट मीन्स फॉर अस मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट बहुत डीप फिलोसॉफिकल इम्प्लीकेशंस रखता है। ये वेरी रियलिटी की अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है और इनकरेज करता है कि हम एग्जिस्टेंस के डीपर डायमेंशंस एक्सप्लोर करें। इस एक्सप्लोरेशन से वेइंग कॉस्मोस और उसमें अपनी जगह की गहरी समझ मिल सकती डज। जैसा कि वेदास, पुराणस, महाभारता और भगवद गीता में डिपिक्ट किया गया है, मल्टीवर्स का एंशिएंट इंडियन कॉन्सेप्ट फिलोसॉफिकल इंसाइट का एक रिच सोर्स डज। ये टेक्स्ट्स बताते डज कि रियलिटी बहुत विशाल और इंटरकनेक्टेड है, जिसमें अनंत रेल्म्स और डायमेंशंस एज। ये पर्सपेक्टिव एक सिंगुलर ऑल इनकम्पैसिंग यूनिवर्स के कन्वेंशनल व्यू को चैलेंज करता डज। मल्टीवर्स के बारे में मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरीज के भी सिग्निफिकेंट फिलोसॉफिकल इंप्लीकेशंस एज। उनका कहना है कि वियारा यूनिवर्स बस एक है अनेक में से, हर एक अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के विथ। ये पर्सपेक्टिव वेन इनकरेज करता है कि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी को एक्सपैंड करें और एग्जिस्टेंस के डीपर डायमेंशंस एक्सप्लोर करें। एंशिएंट विजडम और मॉडर्न साइंस का कन्वर्जेंस फिलोसॉफिकल इंसाइट का एक रिच टैपेस्ट्री ऑफर करता डज। ये बताता है कि मल्टीवर्स की एक्सप्लोरेशन सिर्फ एक साइंटिफिक एंडेवर नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल जर्नी भी डज। ये कन्वर्जेंस वेन इनकरेज करता है कि हम सरफेस से वन देखें और रियलिटी के डीपर डायमेंशंस एक्सप्लोर करें, जिससे वी नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस की प्रोफाउंड इंसाइट्स मिलती है। 10वां भाग, उपसंहार, Bridging Ancient Wisdom and Modern Thought. The exploration of the multiverse is a fascinating journey that bridges ancient wisdom and modern science. प्राचीन भारतीय ग्रंथ जैसे वेद, पुराण, महाभारत और भगवद गीता वास्तविकता की प्रकृति में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करते एज। ये अंतर्दृष्टि आधुनिक वेविस्डोमिक सिद्धांतों के पाठ प्रतिध्वनित होती डोजन, जो एक विशाल इंटरकनेक्टेड कॉस्मोस का सुझाव देती एज। भगवद गीता में वर्णित विश्व रूप दर्शन इस संदर्भ में विशेष फॉर्म से महत्वपूर्ण डज। कृष्णस कॉस्मिक फॉर्म encompassing countless universes mirrors the modern concept of the multiverse. यह प्राचीन दृष्टि समॉफ्लीन वेविस्डोमिक अन्वेषण के लिए प्रेरणा और समझ का एक समृद्ध स्रोत प्रदान करती डज। आधुनिक वेविस्डोमिक सिद्धांत जैसे कि बबल यूनिवर्स मॉडल और मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन मल्टीवर्स की खोज के लिए एक रूबियॉन्ड का प्रदान करते एज। ये सिद्धांत प्रस्तावित करते डज कि व्यारा ब्रह्मांड कई में से एक है, प्रत्येक अपनी अनूठी विशेषताओं के विथ। यह दृष्टिकोण कई लोटों या रेल्म्स की प्राचीन भारतीय अवधारणा के पाठ निकटता से संरेखित होता डज। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का अभिसरण ब्रह्मांड को अंडरस्टैंडिंग ने की खोज की ऑफ लातीत प्रकृति पर प्रोफश डालता डज। यह दर्शाता है कि मल्टीवर्स की खोज ऑफ वल एक वेविस्डोमिक प्रयास नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक और दार्शनिक यात्रा भी डज। यह अभिसरण ज्ञान और अंतर्दृष्टि का एक समृद्ध ताना बाना प्रदान करता है, जो प्राचीन और आधुनिक विचार के बीच की खाई को पाटता डज। इस प्रोफर मल्टीवर्स व्यक्तिगत वे ऑफस आध्यात्मिक अन्वेषण और दार्शनिक चिंतन के लिए एक शक्तिशाली रूपक के फॉर्म में ऑफर करता डज।